फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हमें देखने की कोशिश करेंगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में आने वाले 24 घंटों में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ वो आपके बारे में सोचेंगे, क्या कुछ आप उनके बारे में सोचने वाले हैं। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। शफलिंग, द एम्परर, Five of Cups, the Tower, King of Wands, Three of Cups, Seven of Wands, Queen of Wands, Four of Cups, Five of Swords, Page of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, डेथ। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आने वाले 24 घंटों में क्या कुछ होने वाला है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपने अपने पर्सन को बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। कई लोग मुझे यहाँ पर जो है वो ब्लॉक की सिचुएशन में भी नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन ने सिर्फ एक जिद पकड़ी हुई है और वो आपको कोई भी क्लियर आंसर नहीं दे रहे हैं। ना तो आपकी लाइफ में पूरी तरह से जा रहे हैं और ना ही वो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान है। क्योंकि आपने अपनी तरफ से अपनी 100% लगाकर देख लिया, अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर ली जो आप कर सकते थे, और आपने वो सब भी करके देख लिया जो आप नहीं कर सकते थे। लेकिन आपके पर्सन है कि उनके दिमाग पर मानो पत्थर पड़ गए हो और कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो या आपके पर्सन भी एज में कम हो सकते हैं। लेकिन एज बहुत बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि जब आप रिलेशन में थे तब तो ये सब चीजें कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोगों को पता लगने लगा, तब ये सब चीजें मैटर करने लगी और आपके पर्सन ने इसे ही जो है सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। इसके अलावा आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई हो, क्योंकि जब दो लोगों का रिलेशन काफी स्ट्रांग चल रहा होता है और उसमें कोई तीसरा आ जाता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है और अचानक ही चीजें जो है वो बदलनी शुरू हो जाती हैं और तभी इंसान काफी कंफ्यूज हो जाता है। तो आपकी लाइफ में भी जो कुछ भी इस समय बदला वो अचानक ही बदला, अचानक ही कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरीके के काम किए जिसकी वजह से आपके पर्सन की बुद्धि पर मानो ताले पड़ गए हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन किसी महिला की तरफ अचानक आकर्षित हो गए, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की सुननी शुरू की, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, और आपके पर्सन ने आपकी ना सुनकर थर्ड पार्टी की सुनना इतनी ज्यादा शुरू कर दी कि वो आपको इग्नोर करने लगे। और जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है और जब हम उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपके पर्सन के साथ भी कुछ इसी तरीके की परेशानी होती हुई नजर आ रही है कि आपके पर्सन ने अपने दिमाग में कुछ इस तरीके की चीजें बिठा ली कि उनको ये लगने लगा कि उन्हें आपसे बेहतर कोई मिल सकता है। और कहते हैं कि जब
इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करता है। तो आपके पर्सन भी इस समय दूसरों की सुनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बिल्कुल आपसे जो है वो वास्ता नहीं रखना चाहते, आपके किसी भी कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे। कई लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया और काफी समय से आपकी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। और इसी वजह से कहते हैं कि जब इंसान अपनी मन की करता है और बहुत अपने आप को एम्परर समझने लगता है और सामने वाले की कोई कीमत नहीं समझता, तो इस तरीके की चीजें जो है वो शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी आपके पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं वो शुरू से भी काफी ईगो में रहने वाले इंसान रहे हैं। उन्होंने कभी भी आपकी किसी भी चीज को समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमेशा आपके रिलेशन पर अपनी चलाई और आप थे कि उन पर इतना विश्वास करते थे कि उन्हीं के हिसाब से चलते चले गए। और आज रिलेशन इस कगार पर आकर पहुंच गए कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि जब भी आप अपने पर्सन को कुछ समझाने जाते हैं तो आपके पर्सन आपको उल्टा ही जवाब देते हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था एम्परर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के दिमाग में इतनी ज्यादा ईगो जो है वो भर चुकी है कि उनको ये लगता है कि उनसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं उनको कुछ इस तरीके के दबाव में रखा गया कि वो सारी की सारी चीजों के लिए सिर्फ आपको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, इस रिलेशन के लिए भी वो आपको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, और जो भी गलतियां होती हैं वो हमेशा आपके ऊपर डाल देते हैं और आपको कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और शायद इसीलिए आप अपने पर्सन से इतना ज्यादा परेशान है कि आप यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब इंसान को ये लगता है कि उसके पास सब कुछ भी नहीं बचा है तो कहीं ना कहीं वो भगवान से जुड़ जाता है। और जब यूनिवर्स किसी भी रिलेशन में आ जाती है तो चीजें बहुत सारी क्लियर होती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को भी ये 24 घंटे जो है काफी भारी पड़े, और ये 24 घंटे ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को उन सब चीजों की याद दिलाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आने वाले 7 घंटों में आपके पर्सन को जबरदस्त प्रॉब्लम आने वाली है। आपके पर्सन किसी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा हो सकता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, या थर्ड पार्टी की कोई ऐसी पिक्चर उनके सामने आने वाली है जिसकी वजह से उन्हें वो सारी चीजें क्लियर होंगी। और कहते हैं कि जब इंसान को सारी चीजें क्लियर होती हैं तभी उसकी आंखों पर पड़ी हुई पट्टी हटती है। तो ये 7 घंटे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि इन 7 घंटों में आपके पर्सन को कुछ ऐसी चीजों का पता चलेगा जिससे कि उन्हें थर्ड पार्टी के बारे में सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी को लेकर वो काफी श्योर नजर आ रहे हैं। और उन्होंने हमेशा जब भी उनकी आपके साथ कंपेयर की तो आपको ही गलत माना और थर्ड पार्टी को हमेशा सिर पर चढ़ा कर रखा। और जब कोई इंसान किसी को भी अपने सर पर चढ़ा लेता है तो कहीं ना कहीं उसे धोखा मिलता ही है। तो ऐसा हो सकता है कि ये 7 घंटे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, या ये 7 घंटे आपके फेवर में हो सकते हैं कि, और ऐसा भी हो सकता है कि इन 7 घंटों की वजह से आपके पर्सन को वो सारी बातें जो उन्होंने कभी आपके साथ की वो सारी चीजें याद आती हुई नजर आ रही हैं, और उनका ध्यान सब कुछ होते हुए भी आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि ये 5 घंटे, आने वाले 5 घंटों में ही आपके पर्सन को सारी चीजें रियलाइज होने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी है, उनके पास थर्ड पार्टी है, उनके पास सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आपके बारे में सोचेंगे। उनका ध्यान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ जाएगा। तो ये गिरे हुए प्याले क्या हो सकते हैं? ये गिरे हुए प्याले आपके और उनका रिलेशन हो सकता है जिनको उन्होंने खुद ही गिरा दिया और आज वो उनके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहना कि ये 24 घंटे आपके फेवर में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब इंसान को गिल्ट होता है तब वो उन्हीं सब चीजों को याद करता है जो उससे गलतियां होती हैं। तो अगर आपके पर्सन आज इन घंटों में अगर आपके पर्सन अपने आप को गलत मानते हैं, अगर आपके पर्सन को वो रिग्रेट होता है, अगर आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर वो सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आपसे सारी चीजों को और आपके सामने सारी अपने आप को सरेंडर करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे लड़ना तो चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे दूर तो जाना चाहते हैं, लेकिन ये 24 घंटे उनके ऊपर इतने भारी हो सकते हैं कि उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर ही सारी चीजें आएंगी और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। और अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो आने वाले 5 आवर्स में वो आपके सामने आकर खुद को सरेंडर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीजें जब बदलना शुरू होती हैं तो एक के बाद एक बदलती चली जाती हैं और जब इंसान को रिग्रेट होता है तो सारी चीजें उसको एक के बाद एक
क्लियर होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को भी वो सारी चीजें क्लियर हों और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपके सामने सरेंडर करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द टॉवर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आने वाले 24 घंटों में आपके पर्सन को अपनी गलती का जबरदस्त एहसास होगा और उन्हें ये लगेगा कि उन्होंने अपने प्यार के टावर में खुद ही आग लगाई और अब वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये टावर अगर इस टावर को जलाने का और इस प्यार को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे और कहते हैं कि जब इंसान अपनी गलतियों से बहुत दूर चला जाता है तो वापस लौटने के सारे ही रास्ते बंद कर देता है। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके पर्सन ने भी की कि वो वापस तो लौटना चाहते हैं लेकिन उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और उनको आज इस चीज का एहसास होगा कि जी हाँ, उन्होंने ही अपने प्यार के टावर में आग लगाई। थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने जो कुछ भी किया आज उन्हें वो सारी चीजें रियलाइज होंगी और आने वाले 24 घंटे आपके फेवर में होंगे क्योंकि आपके पर्सन अब उस प्यार के टावर को दोबारा से जो है वो ठीक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अपने हिस्से की सारी परेशानी, अपने हिस्से की सारा काम आप कर चुके हैं। आपने अपनी तरफ से इस रिलेशन में अपना 100% दिया और अब बारी आपके पर्सन की है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये दिखाता है कि अगर आपके रिलेशन में कुछ भी नहीं बचा, आपका रिलेशन अगर खत्म भी हो गया तो भी जो है वो रिबर्थ होने की संभावना नजर आ रही है और ये 24 घंटे आपके पर्सन को रिबर्थ करने पर मजबूर करेंगे क्योंकि आज आपके पर्सन जबरदस्त रिग्रेट में जाने वाले हैं। आज आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर होने वाली है और ऐसा हो सकता है कि वो इतना ज्यादा परेशान हो जाए कि आपके साथ रिबर्थ या रियूनियन करने के बारे में सोचे क्योंकि अगर डेथ का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है तो ये कहना कि जी हाँ, आपके रिलेशन का रिबर्थ होगा। ये 24 घंटे आपके पर्सन को वो सारी चीजें रियलाइज करवाएंगे और आने वाले 24 घंटे आपके फेवर में होंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड जो एक छोटे से सेलिब्रेशन को दिखाता है। तो इस समय आपके लिए सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? आपके लिए सेलिब्रेशन हो सकता है कि अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो आपको अनब्लॉक करें। अगर कई दिनों से आपकी उनके साथ बातचीत नहीं हुई है तो आपसे बातचीत करें और अगर आपके पर्सन सही मायने में रिग्रेट में है और आपके साथ आना चाहते हैं और अगर उनको ईगो उनमें थोड़ी सी कम हुई है तो आपके पास आए और आपको उन सारी चीजों को आकर कहें, तो इससे बड़ा सेलिब्रेशन इस समय आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। और शायद इसीलिए यहाँ पर 3 ऑफ कप का कार्ड आया है कि ये 24 घंटे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और उन सब में से कुछ भी आपके साथ हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इन आने वाले 24 घंटों में आपके पर्सन का आपके पास कॉल या मैसेज आए, इस चीज की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा नजर आ रही है। इसके अलावा मुझे 5 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड और 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आने वाले 5 घंटों से लेकर 7 घंटे तक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये 5 घंटे आपके पर्सन को आप तक आने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगे और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ऐसा हो सकता है कि 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 5 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय उनकी आपके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन हमेशा आपके ऊपर अपनी चलाते रहे। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की सुनने की वजह से आपको इग्नोर किया। लेकिन आने वाले 24 घंटों में आपके पर्सन खुद भी उसी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले 5 घंटे आपके पर्सन को आपके बारे में जबरदस्त रिग्रेट करवाएंगे। वो आपके सामने आकर सरेंडर करने के बारे में सोचेंगे और अपने प्यार के टावर को दोबारा से खड़ा करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो वो आपसे रीबर्थ करने के लिए आपको कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं और आने वाले 24 घंटों में आप मुझे अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करें। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से नंबर लेके भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।